विंस मैकमैन को वापस लाओ, डब्ल्यूडब्ल्यू को बचाओ, ऐसा कहना है फैंस का। लेकिन क्यों? प्लस दोस्तों बात करेंगे ओटीसी रोमन रेंस की, जिन्हें आ चुका है नया धमकी। प्लस यहां दोस्तों बात करें नायोमी की, जो कि दोस्तों हो सकता है कि जल्द टाइटल रिलिंक्विश कर दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू गॉसिप्स। वीडियो की शुरुआत करेंगे नायोमी की न्यूज के साथ। तो गाइस हो सकता है नायोमी जल्द अपना टाइटल यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दे। हाल फिलहाल में दोस्तों कैश इन कर कर वो बनी थी महिलाओं की वर्ल्ड चैंपियन। ऐसे में बहुत से लोगों का उन्हें सपोर्ट भी आता है। लेकिन गाइस हो सकता है कि यहां नायोमी को अपना ये फेवरेट टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ जाए। यहां दोस्तों क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि नायोमी शायद से प्रेग्नेंट है। नायोमी वॉज बैक स्टेज एट मंडे नाइट रॉ लास्ट नाइट। आप जानते हैं क्यूबेक सिटी में दोस्तों हम लोगों को मंडे नाइट रॉ देखने को मिली थी 2 दिन पहले। और गाइस बताया ये जा रहा है कि गाइस वो बैक स्टेज ही थी। नीचे लिखा हुआ है द रीजनिंग ऑफ बीइंग पुल्ड फ्रॉम द शो इज वेरी मच कीप क्वाइट। यानी कि दोस्तों शो से उन्हें क्यों बाहर किया गया, क्यों इंजरी का बहाना दिया गया, ये राज दोस्तों दबाया जा रहा है। और मैंने कमेंट सेक्शन जब चेक किया तो फैंस ने दोस्तों बस सही चीज लिखी है कि शायद से नायोमी प्रेग्नेंट है, नया ऊस आने वाला है। और ऐसे में जिमी ऊसो के दोस्तों यहाँ बेटा या फिर बेटी हो सकती है, और इसीलिए नायोमी को यहाँ रिस्क पर ना डाला जाए, इसीलिए पुल्ड किया गया। और गाइज अगर ऐसा है तो हो सकता है दोस्तों नायोमी को अपना टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ जाए, जो कि काफ़ी बुरी चीज़ रहेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों आज अपनी सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों कैरियन क्रॉस से। कैरियन क्रॉस का दोस्तों हाल फिलहाल में एक ऐसा इंटरव्यू आया जिससे दोस्तों बहुत से ऐसे राज खुले हैं ट्रिपल एच और कंपनी से जुड़े हुए, जो कि हम नहीं जानते थे। हाल फिलहाल में दोस्तों वो इंटरव्यू में आए थे अल्बानी के, और वहाँ दोस्तों उन्होंने जो पोले खोली डब्ल्यूडब्ल्यू की। गाइस सबसे पहले तो दोस्तों उन्होंने ये चीज़ बताई है कि ट्रिपल एच के साथ उनकी दोस्तों काफ़ी आप कह सकते हैं तू तड़ाक चली हुई थी, या फिर कह लीजिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और यहाँ दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि एक जगह पर ट्रिपल एच को समझाने वो ट्रिपल एच के रूम के बाहर तक पहुँच गए थे, जहाँ दोस्तों उनको सफाई देनी पड़ी थी उनके उस इनफेमस प्रोमो के लिए, जो कि गाइस उन्होंने रेसलमेनिया के बाद काटा था। यहाँ कैरियन क्रॉस क्या बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनका बेवकूफ़ बना रहे थे। कैरियन क्रॉस बताते हैं कि वो चाहते थे कि उनकी पत्नी और उन्हें एक साथ साइन किया जाए, स्कारलेट और मुझे एक साथ साइन किया जाए। बट डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इतने चालाक है कि उन्होंने कहा कि हम इन्हें साइन नहीं करेंगे। देन जब मैंने कहा कि मैं इनके साथ ही साइन करूंगा, तो उन्होंने कहा कि पहले आप साइन हो जाइए डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में, और उसके बाद हम इन्हें लेटर ऑन साइन कर लेंगे। जिस पर दोस्तों वो बताते हैं कि उन्हें शक था। तो यहाँ दोस्तों कैरियन क्रॉस का बेवकूफ़ बना रहे थे डब्ल्यू वाले। उन्होंने क्रॉस को साइन कर लेना था और स्कारलेट को साइन नहीं करना था, और इसीलिए दोस्तों कैरियन क्रॉस ने डब्ल्यू से निकलने का, डब्ल्यू से दोस्तों रिलीज पाने का फैसला लिया। और मेरे हिसाब से दोस्तों उनका डिसीजन एज ए हस्बैंड काफ़ी सही है। अगर दोस्तों ऐसा रहता कि वो बिना वाइफ को दोस्तों साथ लिए डब्ल्यू में आ जाते, तो कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर पर भी फ़र्क पड़ता और रिलेशनशिप पर भी। तो गाइस कैरियन क्रॉस ने काफ़ी ठीक किया। हालांकि उनके नाम की चैन नहीं लगी वहाँ दोस्तों कनाडा में। अब देखते हैं, फैंस कह तो रहे हैं कि स्मैकडाउन को हाईजैक करने वाले हैं, देखते क्या रहता है। यहाँ दोस्तों एक बंदा हाईजैक हो चुका है अस्पताल के द्वारा। यहाँ दोस्तों हाल फिलहाल में दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू का एक रेफरी जो है उसे चमगादड़ ने खा दिया है, और गाइस बताया जा रहा है उसे 6 शॉट लगे हैं। और यहाँ दोस्तों सुआ लगा है दोस्तों इस बंदे के, और ये बंदा दोस्तों काफ़ी आप कह सकते हैं इसके ग्रह जो है माड़े चले हुए हैं। आपको बता दूँ अभी से कुछ हफ्ते पहले दोस्तों गोल्डबर्ग का मैच हुआ था गंतर के साथ, जो कि उनका रिटायरमेंट मैच था। वहाँ भी दोस्तों इसे जब स्पीयर लगा तो इसकी रिप टूट गई। मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स रॉबिन्सन की। और गाइस ये फ़ोटो उन्होंने अपलोड किया सोशल मीडिया के ऊपर। तो चमगादड़ ने कहा रखा है गेट वेल सून ही कहूँगा, और क्या कह सकता हूँ। यहाँ बात करूँगा दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों ड्रू मैकिंटायर से। ड्रू मैकिंटायर नेवर मिस, मैं दोस्तों ये कहूँगा। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं मेलो डोंट मिस, यहाँ मैं कहूँगा ड्रू डोंट मिस, क्योंकि दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों बेइज्जती कर दी है जॉन सीना की। और गाइस उनका फंडा भी काफ़ी क्लियर है। हाल फिलहाल में उन्होंने दोस्तों जॉन सीना के हील रन के ऊपर बात की। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो गाइस ऐसा उन्होंने क्यों कहा?
वो इसलिए कहा क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जॉन सीना जो है वो हील रन को वैसे भी लंबा लेकर नहीं जा सकते थे, और गाइज एज ए हील भी दोस्तों बेबी फेस जैसे ट्रीट किए गए। जिस भी सिटी में गए वहीं जॉन सीना के नाम की चैंट चल रही है। तो ड्रू ने दोस्तों लाइन तो सही कही है, लेकिन एज ए हील दोस्तों इतने भी बुरे नहीं थे। इवेंचुअली दोस्तों अब सीना जो है बेबी फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, हीरो बन चुके हैं फिर से विलन से। तो यहाँ देखना होगा दोस्तों क्या इनके बीच में कोई राइवलरी पनपती है फिर नहीं, क्योंकि ड्रू हील है और इस वक्त जॉन सीना फेस है, और यहाँ शॉट भी उन्होंने ले लिया है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जोड़े दोस्तों एक ऐसे हील टर्न से जो कि गाइस कंफर्म हो गया है। एज पर PW इनसाइडर बताया जा रहा है आस्का हील टर्न दोस्तों आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा, और अभी के लिए दोस्तों डब्ल्यू वाले इसे टीज कर चुके हैं। दरअसल नायोमी का जो सिनारियो चला हुआ है इसके चलते दोस्तों यहाँ डब्ल्यू वालों ने फैसला लिया कि एक मेजर टैलेंट को दोस्तों हील में कन्वर्ट किया जाए, जो कि नन अदर देन आस्का रहने वाली है। तो आस्का को देखा होगा आपने, ईओ स्काई को धक्का वक्का दिए और जल्द दोस्तों उनके ऊपर अटैक भी वो कर देगी। आस्का ऑफिशियली हील टर्न लेने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक डिसीजन रहेगा। हो सकता है उनके साथ दोस्तों उनकी फ्रेंड भी टर्न कर जाए, तो मज़ा आएगा दोस्तों काबुकी वॉरियर्स को हील टर्न लेते हुए। बात कर लेता हूँ इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसी हील सुपरस्टार से जिसे गाइज अभी से कुछ समय पहले ट्रिपल एच ने निकाल दिया था। तो आज मैं बात करूँ शेना बेजलर की। तो शेना बेजलर ने दोस्तों यहाँ ट्रिपल एच के ऊपर शॉट लिए हैं, वो भी एरियल हलवानी के इस पॉडकास्ट में आई थी। बेसिकली दोस्तों वीडियो के द्वारा कनेक्ट थी। तो वो क्या बताती है कि उनके टेन्योर में 3 साल बाकी थे। शेना बेजलर बताती है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल बाकी थे, लेकिन अभी से कुछ समय पहले डब्ल्यू वालों ने उन्हें बिन बताए रिलीज़ कर दिया। तो शेना बेजलर को लग रहा था कि अभी 3 साल बाकी है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को डब्ल्यू वाले ब्रीच कर देते हैं और शेना बेजलर को अलविदा कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं शेना बेजलर ने भी इनडायरेक्टली ट्रिपल एच के ऊपर शॉट लिया और ये चीज़ कही है कि ट्रिपल एच की अगुवाई में उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है। बात कर लेते हैं अब इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए है दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो को दोस्तों लिव मॉर्गन का रिप्लाई आ गया। काफ़ी लंबे टाइम बाद ऐसा हुआ है कि डॉम की किसी पोस्ट के नीचे लिव का रिएक्शन आया हो। तो क्या चीज़ लिखे थे, दरअसल दोस्तों रेसलिंग वर्ल्ड CC ने लिखा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो हाल फिलहाल में रिब इंजरी से जूझ रहे हैं। वो लिखते हैं I dislocated my 2 lower lips and they were digging into my cartilage। तो ये चीज़ डॉम ने कही थी और रेसलिंग वर्ल्ड CC की तरफ से ये आया था दोस्तों पोस्ट, जिस पर लिव मॉर्गन लिखती है ऑब्सेस्ड विद एंड्रोज। तो ऑब्सेस्ड विद एंड्रोज का मीनिंग क्या है कि आप ऑब्सेस्ड हो जजमेंट डे से। तो ये उन्होंने दोस्तों रेसलिंग वर्ल्ड CC को शायद से लिखा है, लेकिन गाइस लिव को क्या जलन हो रही है जजमेंट डे से, ये मेरे समझ से परे है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस टाइम पर लिव को याद नहीं किया जा रहा, और जो फिन याद भी करते हैं वो काफ़ी नेगेटिव वे में करते हैं। तो कहीं ना कहीं लिव को हेट सी पैदा हो चुकी है जजमेंट डे के लिए। हालांकि वो जजमेंट डे में लौटेगी, लेकिन रॉक्सन परेज दोस्तों क्या कुछ उस मोमेंट पर करती है और क्या कुछ उनके बीच में होता है, देखने वाली चीज़ रहेगी। हालांकि दोस्तों अब लिव मॉर्गन को भी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं याद आने लगी है डॉम की। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट अपडेट की। थर्ड लास्ट अपडेट जो आज को वो जोड़ी दोस्तों CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस से। तो आप जानते हैं इनकी राइवलरी कई साल पहले स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही पंक WWE में आते हैं वैसे ही इनकी राइवलरी बिगन हो जाती है। लेकिन इस बारी की रॉ के अंदर भी कुछ ना कुछ कहा है सेथ रॉलिंस ने, जो कि क्वेश्चन मार्क था, जिसका जवाब डब्ल्यू वालों ने दे दिया है। हाल फिलहाल की रॉ में दोस्तों सेथ ने अटैक किया था LA नाइट के ऊपर, साथ ही साथ CM पंक और जे उसो के ऊपर भी। तो फैटल 4-वे दोस्तों वहाँ सेथ का बन भी गया है, लेकिन उन्होंने CM पंक को मारने से पहले कुछ कहा था, और ये चीज़ डब्ल्यू वालों ने बताई है। हाल फिलहाल में वीडियो डाली और उसके अंदर पता चल रहा है, वो कहते हैं कि एज आई ब्रीथ यू विल नेवर एवर बी अ चैंपियन अगेन। ये लाइन उन्होंने कुछ महीने पहले भी कही थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं तुझे चैंपियन नहीं बनने दूंगा। और आपको याद होगा हाल फिलहाल में पंक जब चैंपियन बने तो कैश इन उनके ऊपर रॉलिंस ने कर दिया था। तो उनका काफ़ी सॉलिड चला हुआ है दोस्तों, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस दिन पंक चैंपियन बनेंगे, अगर बनते हैं, तो उस दिन दोस्तों रॉलिंस को ही 1-on-1 में हराएंगे। अब गाइस बात लग रही है जब मेजर मैचेस की, तो आपको दोस्तों एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा जो कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि रोमन जो है ब्रॉन्सन रीड को फेस करने वाले हैं। बट यहाँ दोस्तों ब्रॉन्सन रीड जो है वो बाज नहीं आ रहे। दरअसल ब्रॉन्सन रीड ने एक और फोटो लगाई है अपनी स्टोरी में, जिसके अंदर उन्होंने वही 2 जोड़ी जूता जो है वो गले में डाल रखा है। और उसके बाद दोस्तों अगली स्टोरी में क्या लिख रखे हैं उन्होंने दोस्तों लिखा है सम शॉट्स फ्रॉम द पास्ट मंडे नाइट रॉ ऑफ द
ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड। तो खुद को फिर से ट्राइबल थीफ बता रहे हैं। हम जानते हैं कि ट्राइबल चीफ जो है कैसा मॉनिकर है, कि ऐसा नहीं है मैं दोस्तों जो कि रोमन रेंस ने गेन किया है अपने बलबूते दोस्तों उन्होंने नाम कमाया, लेकिन यहाँ दोस्तों ट्राइबल थीफ जो कि पहले से एक चोरी वाला नेम है वो दोस्तों ले लिया है ब्रॉन्सन रीड ने। और ट्राइबल थीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ जो है इस बारी के क्लैश इन पेरिस में होने वाला, और बार बार दोस्तों इस तरीके से मॉक किया जा रहा है, इस तरीके से दोस्तों कार्टून बनाए जा रहे हैं दोस्तों, गुस्सा तो आएगा ही। बात कर लेता हूं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, और मेन खबर दोस्तों फैंस के गुस्से से जुड़ी है। फैंस दोस्तों गुस्से में कह रहे हैं विंस मैकमैन को वापस लाओ। हाल फिलहाल में टीएमजी वालों ने विंस की दोस्तों एक आप कह सकते हैं पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री या फिर कह लीजिए दोस्तों उनका रिएक्शन दोस्तों उसमें बताया जा रहा है कि हल्क पर कैसा आता है। हल्क होगन दोस्तों हाल फिलहाल में आप जानते हैं WWE को अलविदा कह गए, WWE यूनिवर्स के साथ साथ दुनिया को अलविदा कह गए। बट यहाँ दोस्तों आपको याद होगा नेटफ्लिक्स प्रीमियर के आसपास दोस्तों हल्क होगन को वापस लाया भी गया था, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं थी। विंस दोस्तों टीएमजी को दिए इस सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री में क्या कहते हैं कि ट्रिपल एच ने अच्छे से नहीं दिखाया वहाँ हल्क होगन को। अगर मैं होता तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता ही नहीं कि उसे बू मिलती, वो बहुत कुछ डिजर्व करता था, उसके बलबूते आज WWE बनी हुई है। तो विंस की बातों में दम है और फैंस कह रहे हैं विंस मैकमैन को वापस लाओ। बबरी डल्डी ने तो ये भी कह दिया कि जॉन सीना जिस दिन रिटायर होगा उस दिन विंस WWE के अंदर ज़रूर आना चाहिए। और फैंस की डिमांड दोस्तों जायज़ भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ट्रिपल एच के कई ऐसे क्रेजी से डिसीजन रहते हैं कि समझ ही नहीं आते हैं। जैसे कि दोस्तों ये वाला डिसीजन जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी ह्यूज अपडेट भी है। ब्रॉक लेसनर की दोस्तों 2 डेट्स कंफर्म हो चुकी है। बाबा दोस्तों आप लोगों को 12 सितंबर और 19 सितंबर को, जिस दिन मेरा जन्मदिन भी है, वहाँ दोस्तों देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन में। तो गाइस अब आप पूछेंगे कि गौरव भाई इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है कि वो एडवर्टाइज है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जॉन सीना कब एडवर्टाइज है? तो जॉन सीना के भी लिमिटेड डेट्स है। जॉन सीना 5 सितंबर और 15 सितंबर को होने वाली रॉ के लिए, 5 सितंबर को वो स्मैकडाउन में होंगे, 15 सितंबर को रॉ में होंगे, यहाँ कंफर्म है। तो एक कहाँ जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है? इनका 200 मैच बताया जा रहा है बैड ब्लड में होगा, जो कि गाइस 20 सितंबर को है, लेकिन उससे पहले एक दूसरे को फेस ही नहीं करने वाले। यानी कि दोस्तों इस मैच का कोई बिल्ड ही नहीं है, यानी कि दोस्तों ये दोनों आमने सामने आएंगे ही नहीं और डायरेक्ट इनका मैच बन जाएगा। तो फैंस की डिमांड जायज़ है कि विंस मैकमैन को वापस लाना चाहिए। विंस के एरा में दोस्तों जैसे इनकी ब्रॉल रहती थी दोस्तों, आज भी मिलियन व्यूज़ आते हैं उस वीडियो के ऊपर दोस्तों, जितना मुझे पता है। तो यहाँ फैंस सही कह रहे हैं कि विंस की एरा में चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती, तो खासकर मेजर सुपरस्टार्स की जो राइवलरीज रहती थी उन्हें दिखाया इस तरीके से जाता था, एक्साइटमेंट डबल हो जाती। तो इस पर दोस्तों आपका क्या कहना है, विंस को वापस लौटना चाहिए या फिर नहीं? वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।